अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद माँ का दर दर भटकना सुधा से देखा नहीं जा रहा था और फिर वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उसने स्वयं अपने कंधों पर घर की माँ और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई, मगर ये उसके घर से काफ़ी दूर थी, जिसके लिए उसे पहले लोकल सवारी ऑटो जो कि शेयरिंग वाली होती है उसे लेकर बस अड्डे तक पहुंचना होगा और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे बस का सफ़र करके बाद कंपनी में काम। खैर, परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही थी तो वह खुशी खुशी मान गई। ऐसे ही वह घर का बेटा बन गई। यूँ तो उसे नौकरी करते हुए 2 महीने से ऊपर हो चले थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आज दोपहर से जो बरसात शुरू हुई वह शाम को ड्यूटी खत्म होने तक भी नहीं रुकी थी। वह जैसे तैसे घर वापसी के लिए बस स्टैंड पहुंची, मगर लगभग 1 घंटा बीतने पर भी उसे बस नहीं मिल पाई। कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए वह बस के इंतजार कर ही रही थी। अब बरसात बंद हो चुकी थी, आखिरकार बस भी आ ही गई। बस में बहुत भीड़ थी, महिलाएं कम, पुरुष अधिक, और उनकी नज़रें जो उसके भीगे हुए कपड़ों घुरती सी प्रतीत हो रही थी। घर देर से पहुंचना मतलब माँ और छोटे भाई बहन का परेशान होना, और उस पर महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण वह स्वयं भी डरी हुई थी। जैसे तैसे वह बस जाम से जूझते हुए 1.5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में बस अड्डे तक पहुंच ही गई। मगर आज रोज 10:30 की जगह रात के 9 बज गए थे। स्टैंड पर ऑटो भी नहीं था। उसने वहां रुककर इंतजार करने की बजाय पैदल चलना ही उचित समझा ताकि वह घर पहुंच सके। अभी वह करीब 100 मीटर ही चली होगी कि एक साइकिल रिक्शा उसकी तरफ आता दिखाई दिया और वह रिक्शा उसके पास आकर रुक गया। अनसकित मन से उसने रिक्शा वाले को देखा। बूढ़ा बुजुर्ग, सफ़ेद बाल और लाल लाल आंखें। उस रिक्शा चालक को देखकर वह सोच ही रही थी कि उसमें बैठे या नहीं। तभी रिक्शा चालक बोल पड़ा, बिटिया किस तरफ जाना है, आओ बैठो। पता नहीं क्यों उसकी बातों में अपनापन लगा और सुधा उस रिक्शा में बैठकर घर का रास्ता बताने लगी। करीब आधे घंटे बाद रिक्शा उसके घर के सामने पहुंच गया। संतोष भरी सांस लेते हुए सुधा पर्स में रुपये निकालने लगी कि रिक्शा वाला बोला, नहीं बिटिया, पैसे नहीं लूँगा, मैं भी इसी तरफ रहता हूँ। जब से हमारा देश बहन बेटियों की रूह कंपाने वाली घटनाओं से उबल रहा है, आखिरी सवारी के रूप में मैं रोज ही किसी बहन या बेटी को सुरक्षित घर पहुँचा देता हूँ। मगर आपकी मेहनत, मेरा मतलब ये तो आपकी रोजी रोटी कमाई का जरिया है। तो फिर हाँ बिटिया, मगर मैं कमाता तो जरूर हूँ। सुधा ने हैरानी से रिक्शा वाले की ओर देखते हुए पूछा, क्या बाबा? सुकून कहकर वह रिक्शा वाला मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सुधा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बुदबुदा उठी, बाबा ईश्वर आपकी कमाई में हमेशा बरकत बनाए रखे। धन्यवाद।